बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशाम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम आपको सिखा रहे हैं मज़ेदार सा शानदार सा शादियों वाला देगे कोरमा, जो बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होता है। आप इसको घर में किस तरह से बना सकते हैं आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मटन देगी कोरमे के लिए हमने यहाँ पर ले लिया 1 कप ऑयल और यहाँ पर हमारे पास है 3 अदद अनियन, जिसको हमने बहुत बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है। याद रहे कि कोरमे में ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है, जब इसकी लुक भी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। बनने के बाद बेशक आप इसको ऑयल साइड में निकाल सकते हैं। तो हम अनियन को गोल्डन फ्राई करेंगे और बहुत ख्याल से हमें प्याज को ब्राउन करना होता है, क्योंकि सारा टेस्ट जो है इसकी प्याज में ही होता है। तो आपको अगर तेज़ कर देंगे, डार्क कलर कर देंगे, तो कोरमे के टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो बिल्कुल हमें लाइट सा कलर करना है। जैसे ही इसमें लाइट गोल्डन सा कलर आता है, हम अनियन को निकाल लेंगे ऑयल से। तो यहाँ पर हमारा कलर आना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही कलर आएगा मैं इसको निकाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा अनियन जो है बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी साइड में। अब इसी ऑयल में हम डाल रहे हैं मटन। तो हमारा मटन है 1 किलो। तो अब हम ऑयल के साथ मटन को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं होता और ये वाइटनेस की तरफ नहीं आ जाता। तो बता दूं मैं आपको कि बाज़ार में जो बनाया जाता है मटन कोरमा या बीफ कोरमा, तो उसको हम ज़्यादातर देखा है कि वो घी में ही बनाते हैं, ताकि उससे और ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑयल में बनाया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के साथ हम इस गोश्त को भूनेंगे ताकि गोश्त की जो भी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अब हम अच्छे से भून रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से। तो देखिए गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 से 3 तेज़पत्ते, 5 से 6 लौंगे हैं हमारे पास, 3 सफ़ेद इलायचियाँ। इसको हमने डाल दी। अब हम इसमें कुछ स्पाइस डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और कश्मीरी लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1 टीस्पून। इससे कश्मीरी मिर्चों से कलर बहुत अच्छा आता है। अगर है तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ये है कि बिल्कुल बाज़ार जैसी का कोरमा बन के तैयार होगा। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 पाव दही। तो अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो मैं 1 किलो का रेशियो आपको बता दूँ कि हम जब 1 किलो गोश्त लेते हैं तो इसमें हम 1 पाव प्याज़ लेते हैं और 1 पाव दही लेते हैं। तो ये रेशियो होता है मेन, जो उसका जो हम कोरमे का होता है। और मसाले आप अपने हिसाब से टेस्ट में हल्के या ज़्यादा तेज़ बनाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको रेसिपी बताई है बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा तो आपका कोरमा बिल्कुल देगी स्टाइल का बन के तैयार होगा। तो बस अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं, बहुत अच्छे से, ताकि हमारा ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है इस वक़्त। तो बस अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी इतना डालेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। तो मैं तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। मटन है तो थोड़ा जल्दी गल जाएगा। तो 45 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अगर हमारा मटन गल जाएगा तो हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको कवर करके 45 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको हाथ से मसल के इसका चूरा कर लेंगे। मशीन में बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना वो लुक नहीं आएगी। तो यहाँ पर कुछ मसाले नोट कर लें। तो 5 से 6 हमने सफ़ेद इलायचियाँ ले ली हैं, 2 जावित्री के फूल हैं, आधा हमारे पास है जायफल, जिसको तोड़ के हमने हाफ ले लिया है, 3 हमारे पास बड़ी इलायची हैं जिसके हमने दाने निकाल लिए हैं, 2 से 3 दालचीनी है जिसको हमने छोटे पीसेस में कर लिया है, 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है और 5 से 6 हमारे पास लौंगे हैं। तो इस सारे मसालों को हम पीस लेंगे और ये मसाला एंड में जाएगा कोरमे में, जो आपके कोरमे को खुशबूदार और जायकेदार बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो हम इसको हम चेक कर रहे हैं इस वक़्त। तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा अभी इसमें पानी रह गया है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे हाथ से चूरा की हुई अनियन। तो देखिए मैंने हाथ से इसको चूरा कर लिया है। तो इसको हमने डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पर हमने प्याज को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम डालेंगे अपना वो मसाला जो हमने तैयार करके रखा है और जो आपके कौरमे को शानदार, मज़ेदार और खुशबूदार बनाएगा। तो एंड में हम इसको डाल रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। तो मेन चीज़ होती है केवड़ा वाटर जो कौरमे को खुशबूदार बनाता है और जो एंड में हमने मसाला डाला है, तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके दम पे रखेंगे ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाए, सारी तरी ऊपर आ जाए। तो देखिए मैंने इसको रख दिया 5 मिनट के लिए और यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा कौरमा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा लग रहा है। देखते ही मुँह में पानी आ जाए तो बस ज़बरदस्त सा कौरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना दानेदार बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल देगी स्टाइल का कौरमा है ये। तो बस मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त सा कौरमा रेडी है। आप इसको शीरमाल के साथ ट्राई कीजिएगा, ताफ़तान के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।